जय महाकाली, जय महाकाल। मैं माता महाकाली चौकी से भगत इनेन्द्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। तो आज मैं आपको अपने नकारात्मक अनुभव जो मुझे साधना के दौरान हुए हैं, मेरे साथ जो नकारात्मक अनुभव साधना के दौरान हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कैसे मैंने जब जब साधनाएँ की तो मुझे पॉजिटिव मेरी साधना सफल तो हुई, लेकिन सफल होने के साथ साथ मुझे साधना में नेगेटिव अनुभव भी हुए और हर साधना के दौरान होते ही होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जब मैंने साधना मेरी हुई, जब भी मैंने साधनाएं की तो हर बार मुझे हर साधना में साधना तो मेरी सफल हुई, लेकिन नकारात्मकता और नकारात्मक अनुभव भी मेरी साधना के दौरान हुए और नकारात्मकता को भी मैंने देखा, महसूस किया। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी साधना के दौरान नकारात्मक अनुभव हो तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने स्थान पर ही रहें और बेझिझक आराम से आप अपनी साधनाओं को करते रहें। अगर साधना के दौरान सॉरी अगर साधना के दौरान नकारात्मक अनुभव होते हैं तो आपको अपने गुरु का स्मरण करना है, अपने इष्ट का स्मरण करना है और उनसे मन ही मन प्रार्थना करनी है कि इस नकारात्मकता से आपकी साधना में कोई बाधा ना आने पाए और आपकी साधना सफल हो। तो जब भी साधना में आप बैठेंगे तो आपको सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करना ही करना है ताकि नकारात्मक अनुभव हो, लेकिन आपकी साधना में नकारात्मकता कोई भी बाधा ना पहुंचा सके। तो जब भी साधना के दौरान नकारात्मकता का अनुभव आप करें तो आपको उस अनुभव के दौरान ये डरना नहीं है, अपने आत्मबल को इतना मजबूत करके बैठना है कि बीच में आपको साधना छोड़कर भागना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, साधना आपकी खंडित हो जाएगी और नकारात्मकता जो भी होती हैं वो चाहती यही हैं कि आपकी साधना खंडित हो, क्योंकि नकारात्मकता कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आपकी साधना सफल हो। इसलिए इसलिए कभी भी आपको साधना के दौरान नकारात्मकता के अनुभव हो तो आपको बिना गुरु के द्वारा या बिना गुरु से दीक्षा लिए कोई भी साधना नहीं करनी है। क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं बिना गुरु के दीक्षा लिए तो आपको साधना के परिणाम या तो प्राप्त नहीं होंगे या फिर परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो साधना के अनुभव मुझे हुए नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो नकारात्मक अनुभव को मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं साधना कर रही थी माता महाकाली की तो मुझे ऐसे लग रहा था अनुभव के दौरान कि कोई महिला है जिसका चेहरा ब्लैक कलर का है और उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसकी बाल घुंघराली हैं और मुख से उसके खून निकल रहा है, बहुत तेज बह रहा है। तो मेरा ये अनुभव रहा एक साधना के दौरान। तो जब मैंने साधना के दौरान ऐसा देखा तो मैं उस समय विचलित नहीं हुई, मैं अपने स्थान पे बैठकर साधना करती रही और परिणाम ये हुआ कि मेरी साधना सफल रही। मैं अपने स्थान से ना हिली, ना डोली, ना ही मैंने अपने मंत्र जाप को रोका। मैं कंटिन्यू अपना मंत्र जाप और अपनी साधना करती रही। तो जब भी नकारात्मक अनुभव हो तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि आप डरेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर मानसिक रूप से परेशानी हावी होने लगे। नकारात्मकता जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक हावी नहीं होगी, सबसे पहली बात। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैं बिल्कुल अपनी साधना के दौरान डरी नहीं थी और मेरी साधना सफल रही थी। इसके अलावा मैंने नकारात्मक अनुभव अपनी दूसरी साधना में ये किया था कि मुझे एक कंकाल सा शरीर लेकर कोई चला आ रहा है मेरी तरफ, मैंने ये देखा था। तो उस समय
भी मैं डरी नहीं थी। मुझे पहले ही मैं प्रिपेयर होकर बैठी थी कि हाँ, मुझे ऐसे अनुभव होंगे, और ये बात भी सत्य हुई कि ऐसे अनुभव हुए। तो जब भी ये नकारात्मक अनुभव मुझे होते थे तो मैं अपनी महाकाली को, अपने गुरुदेव को और भोलेनाथ जी को याद करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि मेरी साधना खंडित ना होने पाए। मुझे इतना बल दीजिए, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए और मेरे भय और चिंता को दूर कीजिए। यही मैं प्रार्थना उनसे करती थी और अपनी साधना को जारी रखती थी। तो कोई भी साधक अगर साधना करता है और उसे नकारात्मक अनुभव होते हैं तो वो गलती से भी साधना को छोड़कर अपने स्थान से ना जाए, क्योंकि अगर साधना बाहर कर रहे हैं आप घर के, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। घर के भीतर तो आपको आपके कुल पितृ देवी देवता, इष्ट देवता, आपके पितृ देवता और कुल देवी कुल देवता, ये सभी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इनका सुरक्षा कवच आपके घर पे होता है, आप पर होता है, तो आपको घर में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर साधना करते हैं, जैसे कि जंगल में, नदी किनारे या फिर शमशान में, तो वहाँ आपको हाँ, सुरक्षा घेरा रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी आपको डरावनी आवाज़ें महसूस हों, कभी तेज हवा, कभी तेज तूफान, बारिश, गर्जना, ये सब माया होती है नकारात्मकता की, जो आपको साधना से, मतलब आपकी साधना को खंडित करने के लिए आते हैं ताकि आप साधना छोड़ दें। लेकिन अगर आपने ऐसी गलती की कि इस साधना के दौरान अगर डरावने अनुभव से आप डर गए और अपने स्थान को छोड़कर भागते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ में अनहोनी हो जाए। आप डर के मारे कुछ और भी आपके साथ घटनाएं हो जाए। तो जब भी आप बाहर साधना करते हैं, आपको बेहद सावधानी और सतर्क रहकर साधना करनी है। अपने गुरु को बिल्कुल मजबूत रूप से आपको गुरु का सहारा लेकर चलना है। बिना गुरु के तो आप बाहर तो क्या, कहीं भी साधना ना करें। मेरा तो मानना ही यही है कि जब भी कोई साधना होती है तो गुरु के मार्गदर्शन में होती है, तो ही सफल होती है और आप बिना किसी नुकसान के साधना को पूर्ण कर पाते हैं, बिना किसी बाधा के। तो जब भी साधना में नकारात्मक अनुभव होते हैं तो आपको साधना को बीच में बंद नहीं करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ना ही डरना है। तभी आपकी साधना सफल होगी। जब आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आपको साधना में 100% कह रही हूँ मैं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल आप असफल नहीं होंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक साधनाओं से संबंधित जानकारी के लिए आप वीडियोस को देखें। और अगर आपको ऑनलाइन साधना चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की जानकारी के लिए, आगे किसी भी प्रकार के अगर वीडियोस मैं लेकर आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आप कमेंट करें कि आपको किस विषय पर वीडियो मैं लेकर आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी विषय पर आपके लिए वीडियो मैं लेकर आऊँ। तो जय महाकाली, जय महाकाल। कमेंट में जय महाकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें।